चलो बताओ, अगर विराट कोहली जैसे एथलीट तुम्हें कोई प्रोडक्ट प्रमोट करता दिखे तो क्या तुम मान लोगे कि वो हेल्दी है? तुम्हारा तो नहीं पता, लेकिन एक मैसिव ऑडियंस होगी जो आंख बंद करके मान लेंगे और उसको कंज्यूम भी करना शुरू कर देंगे, क्योंकि आज ब्रांड समझ चुके हैं कि लोग अनहेल्दी खाना नहीं खरीदना चाहते, सबको हेल्दी चाहिए और उसके लिए लोग प्रीमियम देने को भी रेडी है। इसीलिए आज ब्रांड्स हेल्दी प्रोडक्ट्स नहीं बेच रहे, वो हेल्थ की मार्केटिंग बेच रहे, और ताकि वो ये बेच पाए उसके लिए वो एथलीट्स, क्रिकेटर्स, सेलिब्रिटीज को यूज करते हैं ताकि तुम प्रोडक्ट खरीद लो इनकी फिट बॉडी देख के। और इसीलिए आज मैं तुम्हें ये नहीं बताऊंगा कि क्या हेल्दी है कि क्या अनहेल्दी है, मैं तुम्हें ये दिखाऊंगा कि हेल्दी के नाम पे तुम्हें कचरा कैसे खिलाया जाता है। चलो एक काम करते हैं, अपन लोग ना साथ में मिलकर एक हेल्दी ब्रांड बनाते हैं, बिल्कुल स्क्रैच से बनाएंगे। सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज बना लेते हैं, खाने की पैकेजिंग, उससे ही तो माल बिकेगा। तो बताओ कलर कौन सा चाहिए? ऑब्वियसली ग्रीन, क्योंकि ग्रीन देखते ही दिमाग को लगता है नेचुरल, क्लीन, हेल्दी। फिर इसके बाद थोड़ा बीज या ब्राउन कलर, इससे ऑर्गेनिक वाली फील आएगी। अब फॉन्ट सोचते हैं, इसको अपन थोड़ा सिंपल या मिनिमल रखेंगे ताकि प्रीमियम लगे। अब नाम रखते हैं, फिट लाइफ, एक्टिव फ्यूल, नेचर बूस्ट, ऐसा कुछ भी नाम चलेगा, बस नाम ऐसा फील कराना चाहिए कि तुम्हारी बॉडी के लिए बेस्ट। अब फ्रंट पे क्या लिखेंगे? हाई प्रोटीन, लो फैट, नो एडेड शुगर, 100% नेचुरल, और एक छोटा सा लीफ का आइकन भी डाल देंगे। अब असली गेम स्टार्ट होता है कि इंग्रेडिएंट्स को कैसा लिखा जाए। अब ब्रांड्स क्या करते हैं, जो चीज हाईलाइट करनी होती है उसको बड़े में लिखेंगे, और जो चीज छुपाने वाली होती है उसको टेक्निकल नाम दे देंगे। जैसे शुगर को शुगर नहीं बोलेंगे, उसको लिखेंगे माल्टोडेक्स्ट्रिन फ्रुक्टोज सिरप फ्रूट कंसेंट्रेट। सुनने में हेल्दी लगता है लेकिन नुकसान शुगर वाला ही पहुंचाता है। फिर आती है नो एडेड शुगर वाली ट्रिक। इसका मतलब ये नहीं है कि शुगर नहीं है, मतलब ये होता है कि एक्स्ट्रा शुगर ऐड नहीं किया, लेकिन जो शुगर ऑलरेडी इंग्रेडिएंट्स में उसको काउंट नहीं करेंगे। चलो अब ना पोर्शन साइज डिसाइड करते हैं, जिसके बेसिस पे न्यूट्रिशनल वैल्यू डालेंगे। तो ये नंबर ना अपन कम से कम डालेंगे ताकि नंबर छोटे छोटे सेफ दिखे, यानी एक सर्विंग में शुगर कम दिखेंगी तो वही रखते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट, सामने सामने अपन प्रॉमिस करेंगे कि टॉप नॉच क्वालिटी है, बेस्ट है, A1 है, लेकिन रियलिटी पीछे लिखेंगे छोटे छोटे में ताकि कोड जाना ना पड़े। और अब आखिर में सबसे इम्पोर्टेंट काम बचाएगा। प्रोडक्ट हेल्दी तो दिख रहा है लेकिन बिकेगा नहीं, क्योंकि सिर्फ अच्छे इंग्रेडिएंट लिखने से सेल्स थोड़ी आएंगी। प्रोडक्ट के साथ एक फेज भी बिकता है, इसीलिए हम एक ऐसे सेलिब्रिटी या इन्फ्लुएंसर को चूज करते हैं जो ऑलरेडी पब्लिक के दिमाग में फिट, डिसिप्लिन्ड, हेल्दी या एस्पिरेशनल इमेज रखता हो, जैसे क्रिकेटर, फिटनेस इन्फ्लुएंसर, बॉलीवुड एक्टर। अब ना प्रोडक्ट को हेल्दी प्रूफ करने की जरूरत कम पड़ जाती है, क्योंकि मास ऑडियंस कुछ ऐसा ही सोचती है, अगर ये बंदा इसके साथ दिखता है तो सही होगा। यही होता है ट्रस्ट ट्रांसफर। ट्रस्ट सेलिब्रिटी का होता है लेकिन बेनिफिट प्रोडक्ट को मिलता है। और सबसे डेंजरस बात यह है कि मास ऑडियंस इंग्रेडिएंट्स पे नहीं, फेस पे ज्यादा ट्रस्ट करती है। मतलब कोई भी ऐरा गैरा ब्रांड सेलिब्रिटीज या इन्फ्लुएंसर्स को ज्यादा पैसे देके लाखों लोगों को घटिया प्रोडक्ट्स खिला सकते हैं। इसीलिए हम जो हेल्दी प्रोडक्ट बना रहे थे उसमें भी ऐसे ही कोई इन्फ्लुएंसर या क्रिकेटर का चेहरा ऐड कर लेंगे। प्लस ग्रीन पैकेजिंग है, प्रीमियम फॉन्ट डाल दिए, हेल्थ क्लेम्स भी कर दिए, कंफ्यूजिंग इंग्रेडिएंट नेम्स और छोटा सर्विंग साइज। अब हमारा प्रोडक्ट एक्चुअली में हेल्दी दिख रहा है। अब वो हेल्दी होगा या नहीं ये तो अलग सवाल है, लेकिन अपन ने आज हेल्थ के नाम पे धंधा कैसे करते हैं वो सीख लिया। वैसे जो लोग धंधा या ऑनलाइन काम करते हैं ना, उनको ये प्रॉब्लम हमेशा होती है कि बहुत बार पेमेंट टाइम से नहीं आता और उसी टाइम पे अर्जेंट पैसों का काम आ जाता है, जिसको डीले करना बड़ा महंगा पड़ जाता है। मेरे साथ तो अक्सर ऐसा हुआ है कि क्लाइंट्स 30 से 40 दिन बाद पेमेंट कर रहे, लेकिन मुझे अपनी टीम को पे करना होता है, राइटर्स, एडिटर्स, थंबनेल डिजाइनर्स, उनका पेमेंट तो मैं नहीं रोक सकता। ऐसा ही क्रंच बहुत लोग फेस करते हैं, लेकिन डिलेस करना और महंगा पड़ जाता है, और यही रियल प्रेशर क्रिएट होता है, क्योंकि काम इंपॉर्टेंट होता है लेकिन कैश फ्लो उस मोमेंट पे टाइट होता है। और अगर तुम उस मोमेंट पे डिले करते हो तो छोटा सा डिले बड़ा डैमेज कर सकता है। तब समझ आता है कि प्रॉब्लम पैसों की नहीं होती, टाइमिंग की होती है। उस टाइम मैंने ये मनीव्यू डाउनलोड किया क्योंकि इसकी प्ले स्टोर रेटिंग बहुत अच्छी दिखी, 4.8 स्टार, और फोन से ही पर्सनल लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। बस बेसिक डॉक्यूमेंट्स लगेंगे जैसे आधार कार्ड, पैन कार्ड, सैलरी स्लिप, और प्रोसेस काफी सिंपल है और डिसबर्सल भी काफी फास्ट हो जाता है। मेरे लिए ये बस लोन नहीं, ये एक सेल्फ इन्वेस्टमेंट डिसीजन को डिले ना करने का तरीका था। इसीलिए अगर तुम खुद पे इन्वेस्ट करना चाहते हो तो पैसे का वेट मत करो। और हाँ, इस IPL सीजन एक और इंटरेस्टिंग चीज चल रही है ऐप पर, मनीव्यू प्रीमियर लीग। बस सिंपल टास्क कंप्लीट करो, M कॉइन्स अर्न करो और उन्हें यूज करके 10 लाख तक का रिवॉर्ड अनलॉक कर सकते हो। गाइस, अपन ने साथ मिलके सीखा कि
हेल्थ के नाम पे धंधा कैसे करता है। अब चलो जानते हैं कि ये धंधे में सबसे आगे कौन है। नेस्ले, एक ग्लोबल ब्रांड जिसका कोई ना कोई प्रोडक्ट तुम्हारे घर में मिल ही जाएगा, और इन्हीं का ही एक प्रोडक्ट है सेरेलैक, एक प्रोडक्ट जो बेबीज के लिए हेल्दी न्यूट्रिशन के नाम पे बेचा जाता है। लेकिन सच्चाई कुछ और है। इनके प्रोडक्ट्स में भर भर के एडेड शुगर होता है, जबकि अमेरिका और EU जैसी जगह पे ये सेम प्रोडक्ट बिना शुगर के बिकता है। अब सवाल ये है कि हम इंडियंस के लिए इनका फॉर्मूला बदल कैसे जाता है। इनका ही दूसरा प्रोडक्ट है माइलो, जो एनर्जी और परफॉर्मेंस के नाम पे मार्केट में बेचा जाता है। लेकिन इनमें शुगर कंटेंट को लेके काफी कंट्रोवर्सीज हुई है। और ये सिर्फ एक दो प्रोडक्ट्स की बात नहीं है। ब्रेकफास्ट सीरियल्स हो या पैकेज्ड फूड, हेल्दी पोजीशनिंग बहुत स्ट्रॉन्ग होती है इनकी, जिससे हर देश में इनके खिलाफ कोर्ट केसेस चलते रहते हैं। अब एक और कंट्रोवर्सी देखते हैं, कैडबरी के बॉर्नविटा का, एक ऐसा प्रोडक्ट जो सालों से हेल्थ ड्रिंक के नाम पे मार्केट किया जा रहा था, स्पेशली बच्चों के लिए। लेकिन कुछ टाइम पहले फूड फार्मा और बहुत से इन्फ्लुएंसर्स ने इनको एक्सपोज किया और हाईलाइट किया कि इन बच्चों को देने वाली ड्रिंक्स में शुगर कंटेंट काफी हाई है। वीडियो वायरल हुआ और ये पूरे इंटरनेट का टॉकिंग पॉइंट बन गया। लोगों ने पहली बार प्रोडक्ट को हेल्थ ड्रिंक के लेबल से नहीं, इंग्रेडिएंट के पर्सपेक्टिव से देखना स्टार्ट किया। और उसके बाद सिचुएशन और इंटरेस्टिंग हो गई। ब्रांड ने इन्फ्लुएंसर को लीगल नोटिस भेजा और वीडियो रिमूव करवा दिया, लेकिन अथॉरिटीज ने ब्रांड को नोटिस भेज दिया। उसके बाद अथॉरिटीज को भी रियलाइज हुआ कि हेल्थ ड्रिंक जैसा टर्म जो इतना लूजली यूज होता है उसे रेगुलेट करना चाहिए, क्योंकि उसके पहले तक टेक्निकली हेल्थ ड्रिंक नाम की कैटेगरी एग्जिस्ट भी नहीं करती थी, जिससे ब्रांड्स इसका गलत फायदा उठा के कोई भी ड्रिंक को हेल्थ का टैग लगा के बेच देते थे। जिससे एक बड़ा सवाल उठा कि अगर किसी भी चीज को हेल्दी बुलाया जा रहा है तो क्या वो एक्चुअली में हेल्दी है। अब एक और कैटेगरी देखते हैं जो ऑलमोस्ट हर घर में यूज होता है, पैकेज्ड फ्रूट जूसेस। ये नाम सुनते ही तुम्हारे दिमाग में क्या आता है? फ्रेश फ्रूट, नेचुरल, हेल्दी। लेकिन रियलिटी थोड़ी डिफरेंट है, क्योंकि जब तुम जूस पीते हो तो तुम फ्रूट का न्यूट्रिशन नहीं ले रहे होते, तुम उसका प्रोसेस्ड वर्जन ले रहे होते हो, जिसमें 0 फाइबर और हाई शुगर होता है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात बताओ, फ्रंट पे तुम्हें फ्रूट का फ्रेशनेस दिखाते हैं कि मानो कितना हेल्दी है, लेकिन बस वो मार्केटिंग है। याद है ना तुम्हें, अभी थोड़ी देर पहले अपन ने धंधा करना सीखा। अब आते हैं एक और पॉपुलर कैटेगरी पे, हेल्थ स्नैक्स और प्रोटीन बार्स। आजकल बड़ा वायरल चल रहा है, जिम जाने वाले भी बड़ा खाते हैं। इसका नाम सुनते ही लगता है कि हाई प्रोटीन है, गिल्ट फ्री स्नैक है, हेल्दी ऑल्टरनेटिव है। लेकिन प्रॉब्लम यहीं से स्टार्ट होती है, क्योंकि तुम लोग ये प्रोडक्ट को सिर्फ प्रोटीन देख के जज कर लेते हो, पूरी पिक्चर देखते ही नहीं हो कि रियलिटी क्या है। ये अभी भी पैकेज्ड प्रोसेस्ड स्नैक्स ही होते हैं, और कई बार इनमें शुगर भी होता है, बस नाम अलग होता है, जैसे डेट्स, सिरप, नेचुरल स्वीटनर्स। सुनने में हेल्दी लगता है लेकिन काम सेम होता है। अब ये वाली कैटेगरी तो तुम्हारी दिन की शुरुआत ही बिगाड़ देती है। ब्रेकफास्ट सीरियल, सुबह उठते ही मिल्क के साथ एक बाउल सीरियल। तुम्हें लगता है कि दिन की शुरुआत तुमने बड़ी हेल्दी करी है, होल ग्रेन, हाई फाइबर, एनर्जी, सब कुछ परफेक्ट लगता है। लेकिन जब थोड़ा ध्यान से देखो तो पता चलता है कि सीरियल्स में शुगर का लेवल काफी हाई होता है। इसके बावजूद हेल्थ क्लेम्स ये लोग इतने स्ट्रॉन्ग करते हैं कि तुम भूल ही जाते हो इंग्रेडिएंट्स देखना। और जब ये रोज खाने की आदत लग जाती है तो तुम्हें लगता है कि तुम दिन की शुरुआत बेस्ट कर रहे हो, जबकि तुम बस एक और हेल्दी लुकिंग प्रोडक्ट ही खा रहे हो। अब यहाँ ना एक खतरनाक चीज समझना बहुत जरूरी है। जंक फूड का प्रॉब्लम इतना बड़ा नहीं है जितना ये हेल्दी फूड का इल्यूजन है। आखिर में इतनी बड़ी बात क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि जंक फूड के साथ एक ऑनेस्टी होती है। तुम्हें पता होता है कि बर्गर हेल्दी नहीं है, पिज्जा हेल्दी नहीं है, स्ट्रीट फूड खराब होता है, इसीलिए तुम इसे ओकेजनली कंज्यूम करते हो, कभी कभार खाते हो। लेकिन यहाँ गेम उल्टा पड़ जाता है, और यही सबसे बड़ा ट्रैप है। जब कोई प्रोडक्ट हेल्दी लेबल के साथ आता है तो तुम्हारा कंसर्न खत्म हो जाता है। तुम सोचते हो ये तो सेफ है, रोज खाऊंगा, क्योंकि अब कंजम्पशन ओकेजनल नहीं रहता, डेली बन जाता है। और तुम्हें लगता है कि तुम अपनी बॉडी के लिए अच्छा कर रहे हो, लेकिन रिसर्च कुछ और कहता है। स्टडीज शो करती है कि अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड का रेगुलर कंजम्पशन बॉडी पे लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट डालता है, ओबेसिटी, डायबिटीज, हार्ट इश्यूज तक। और जब शुगर इंटेक ज्यादा होता है तो वो सिर्फ वेट गेन तक लिमिटेड नहीं रहता, वो ब्लड प्रेशर, इन्फ्लेमेशन, लिवर इश्यूज और इवन हार्ट डिजीज तक लिंक्ड है। और सबसे डेंजरस पार्ट, ये सब एक दिन में नहीं होता, ये रोज होता है, थोड़ा थोड़ा। अब तक ना हमने सब देख लिया, कैसे प्रोडक्ट को हेल्दी बनाया जाता है, कैसे ब्रांड्स उसे पोजीशन करते हैं, और
कैसे हम बिना क्वेश्चन करे कंज्यूम करते। लेकिन एंड में ना सवाल सिंपल है कि इस वीडियो के बाद हम क्या करेंगे? क्या सब कुछ बंद कर दोगे या हर छोटा बड़ा पैकेट खरीदने से पहले उसको पूरा का पूरा रीड करोगे? सच बताओ, लाइफ को ना इतना डिफिकल्ट मत बनाओ। सोल्यूशन हमेशा सिंपल होना चाहिए, कॉम्प्लिकेटेड नहीं। सबसे पहले अपने दिमाग में बिठा लो, हेल्दी दिखना और हेल्दी होना, इसमें फर्क है। ये एक लाइन तुमने समझ ली ना तो आधा गेम यही जीत गए। क्योंकि एक्सपेक्टेशन रखो ही मत कि हमारे रेगुलेशंस इतने अच्छे हो गए कि हेल्दी चीज हेल्दी होगी। तुम्हें अपना ख्याल खुद ही रखना है। दूसरा ये है कि अपना डिफॉल्ट सेट करो कि मैं 80% ऑफ टाइम सिंपल खाना खाऊंगा जो रियल है, क्लीन है, और 20% ऑफ टाइम जो मन करेगा वो खाऊंगा। बैलेंस यही से आता है। इससे तुम कुछ भी खा सकते हो, मन मारने की जरूरत नहीं है तुम्हें। लेकिन अगर ये बैलेंस बिगड़ता है तो प्रॉब्लम होना शुरू हो जाती है। बस बड़े बड़े एक्सप्लेनेशन या फियर मॉन्गरिंग करने की जरूरत है ही नहीं मुझे। बस तुम बैलेंस करना सीख जाओ। तुम्हें कोई चीज नुकसान नहीं पहुंचा सकती और तुम्हें जो पसंद है तुम वो खा भी सकते हो बिना किसी डर या फिक्र के।